न अस्त्र से, न शस्त्र से, न भूमि पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न बाहर, न भीतर, न मानव से और न ही किसी पशु से उसकी मृत्यु हो सकती थी। हम बात कर रहे हैं असुरों के शक्तिशाली राजा हिरण्यकशिपु की, जिसने घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण वो अजेय और अमर बन चुका था। अपनी शक्ति में चूर उसने समस्त ब्रह्मांड पर अपना प्रकोप फैला रखा था। अत्याचार और अधर्म अपनी सीमा पार कर रहे थे। लोगों को बस प्रतीक्षा थी अपने रक्षक विष्णु जी की, जो उन्हें इस घोर अत्याचार से मुक्त कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का चौथा एपिसोड हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। अंधेरा छाया था पूरे राज्य में, डर ही कानून था। हिरण्यकशिपु शक्तिशाली राक्षस राजा अधर्म से राज्य करता था। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। उसे सिर्फ और सिर्फ शक्ति चाहिए थी। तीनों लोक जीतना चाहता था। हिरण्यकशिपु देवताओं से नफरत करता था। अपने भाई की मौत का जिम्मेदार उन्हें मानता था। उसने अपने राज्य में उनकी पूजा पर रोक लगा दी। सबको उसकी पूजा करने का हुक्म दिया। खुद को एकमात्र भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकशिपु ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जो कई वर्षों तक चली। ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि करता है, उन्हें प्रसन्न किया अपनी तपस्या से। ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जो बहुत शक्तिशाली था। इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को लगभग अमर बना दिया। एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी मिलना मुश्किल था। उसे देव या दानव, ना ही इंसान या जानवर मार सकते थे, ना ही किसी प्रकार का प्राणी। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता था, ना ही किसी और जगह पर। उसे दिन में या रात में नहीं मारा जा सकता था, ना ही किसी समय के बीच। हिरण्यकशिपु को लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता और उसकी शक्ति अविनाशी है। उसका अत्याचार और बढ़ गया और लोगों का जीवन और कठिन हो गया। लेकिन एक था जो उसका विरोध करता था, एक जो अपने विचार और विश्वास पर अडिग था, एक जो झुकने को तैयार नहीं था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हो। वो था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का अपना बेटा, जो अपने पिता के विरोध में खड़ा था। प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था और उसकी भक्ति अटूट थी। उसे हर जगह विष्णु दिखाई देते थे, जैसे वो उसके साथ हमेशा होते। वो हमेशा विष्णु का नाम जपता रहता था। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया अपने बेटे की भक्ति देखकर। वो अपने बेटे की विष्णु भक्ति बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसे डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद नहीं डरा। उसे मारने की कोशिश भी की। प्रहलाद ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास में अडिग रहा और उसकी भक्ति ने उसे मजबूत बनाया। हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने प्रहलाद को भयानक यातनाएं दी। उसे पहाड़ से फेंकवाया, उसे सांपों के गड्ढे में डलवाया, उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद बच गया। इन सब के बावजूद प्रहलाद का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उसे पता था विष्णु उसकी रक्षा करेंगे। वह विष्णु का नाम जपता रहा। यह देख हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ललकारा। उसने सोचा कि प्रहलाद का विश्वास तोड़ना आसान होगा। उसने प्रहलाद के विश्वास को चुनौती दी, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। उसकी आस्था अटूट थी। कहां है तुम्हारा विष्णु? वो गरजा। उसकी आवाज में क्रोध और अविश्वास था। क्या वो तुम्हें अभी बचा सकता है?
प्रहलाद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में शांति और विश्वास था। विष्णु हर जगह है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और सच्चाई थी। वो सृष्टि के कण कण में है। हिरण्यकशिपु हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार था। क्या तुम्हारा विष्णु इस खंबे में भी है? उसने व्यंग्य से पूछा। उसने मजाक उड़ाते हुए पास ही एक खंबे पर अपनी गदा दे मारी। उसकी गदा की चोट से खंभा हिल गया। खंभा चूर चूर हो गया। खंभे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। एक आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ से पूरा महल हिल गया। यह दहाड़ किसी दिव्य शक्ति की थी, जिसने सबको चौंका दिया था। जिसने सबको चौंका। टूटे हुए खंभे से एक भयानक शक्ति वाला प्राणी प्रकट हुआ। यह नरसिंह थे, विष्णु का नरसिंह अवतार। वो न नर थे न ही जानवर। वो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। वो धर्म की स्थापना करने आए थे। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए महल की चौखट पर ले गए। यह जगह न तो अंदर थी न ही बाहर। शाम का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा और अपने नाखूनों से उसे चीर डाला। वचन टूट गया। हिरण्यकशिपु का आतंक खत्म हो गया। प्रहलाद सुरक्षित था। विष्णु की कृपा की जीत हुई। देवता खुशी मना रहे थे। धर्म की स्थापना हुई। नरसिंह की कहानी भक्ति की शक्ति का प्रमाण बनी। इससे पता चला कि अंधेरे समय में भी विश्वास पहाड़ हिला सकता है। यह दिखाया कि सबसे शक्तिशाली अत्याचारी भी ईश्वर से नहीं जीत सकता। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।